कार्यक्रम चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम देश में अपराध जगत की चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले 3 महीने से हम कोरोना महामारी का कहर झेल रहे हैं। इस बीच सीमा पर चीन ने उपद्रव कर दिया और सारे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चीनियों ने पीछे हटना शुरू किया तो कानपुर का महाकांड सामने आ गया, जिसमें 10 पुलिस जवानों की निर्मम हत्या कर दी गई और उसका मुख्य आरोपी विकास दुबे फरार हो गया। अब 6 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की खबरें आ रही हैं। गुरुवार 9 जुलाई की सुबह 9 बजे उज्जैन के महाकाल मंदिर से उसे गिरफ्तार किया गया। खबर यह है कि विकास ने गुरुवार की सुबह महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए वीआईपी गेट से 250 रुपए की रसीद कटवाई। इस दौरान उसने अपना सही नाम विकास दुबे ही लिखवाया। दर्शन के बाद विकास वहां मौजूद जवानों के पास गया और बोला कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं, मुझे पकड़ लो। इसका मतलब तो ये है कि वो खुद सरेंडर करने के लिए वहां गया था। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड गोपाल सिंह एक नई कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को उस पर शक हो गया, मैंने उससे पूछताछ की, उसने आनाकानी की, उसमें कुछ झड़प हुई और फिर मैंने पुलिस को बुलाया। हालांकि इस कहानी में कोई दम नहीं लगता और ये इनाम हासिल करने का एक प्रयास लगता है। लेकिन प्रश्न ये है कि विकास दुबे ने एमपी को ही क्यों पसंद किया? वो एमपी कैसे पहुंच गया? क्या इसमें कोई सेटिंग है? इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए देखें कि इन 6 दिनों में अपनी गिरफ्तारी से पहले विकास कहां रहा। पहले 2 दिन तो उसने कानपुर के शिवाली गांव में ही गुजारे, लेकिन योगी जी उसको पकड़ नहीं पाए। विकास दुबे यूपी से निकलकर फरीदाबाद पहुंच गया और अंकुर का नाम बताकर होटल में रुका। हरियाणा की पुलिस और यूपी एसटीएफ जब होटल में पहुंची तो उससे पहले वो ऑटो में बैठकर आराम से निकल चुका था और खट्टर साहब हाथ मल रहे थे। विकास फरीदाबाद में जिस हिस्सेदार के घर रुका, वहां से 4 पिस्तौल मिले और उनमें से 2 पिस्तौल तो वो थे जो यूपी पुलिस से लूटे हुए थे। विकास को पुलिस फरीदाबाद और गुड़गांव में ढूंढ रही थी, लेकिन वो उज्जैन पहुंच गया और एमपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक सोचने वाली बात यह है कि विकास इन 6 दिनों में केवल भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों घूमता रहा? वो शिवाली से निकालकर बिहार की तरफ क्यों नहीं गया? नीचे छत्तीसगढ़ भी जा सकता था, लेकिन वो उन दोनों जगहों पर नहीं गया। हरियाणा से उसको पंजाब या जम्मू जाना चाहिए था, लेकिन वो नीचे उज्जैन आ गया। तो आखिर दुबे में ये आत्मविश्वास कैसे आ गया कि वो सिर्फ भाजपा शासित प्रदेशों में ही उसको घूमना चाहिए और वहां उसका बाल बीका नहीं होगा, वहां उसका इनकाउंटर नहीं होगा? अखिलेश यादव ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर जो ट्वीट किया है, उसमें भी इसी तरह का प्रश्न उठाया गया है। अखिलेश ने लिखा कि खबर आ रही है कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल से सीडीआर सार्वजनिक करे, जिससे सच्ची मिलीभगत का भांडा फूट सके। इस मामले को संचार माध्यम ने इतना उछाला कि मानो विकास दुबे मार दिया गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, देश से अपराध समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। ये समय देश के अंदर पिनपने वाले अपराध की समीक्षा का है। ये पता लगाने की जरूरत है कि ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई और इसके सुधार के लिए क्या करना चाहिए। हमारे देश में अपराध जगत का डेटा जमा करने और उसको प्रकाशित करने का काम एनसीआरबी का है। 2018 के बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, इसलिए आइए जो अवेलेबल है उसी के आधार पर जमीनी हकीकत यानी ग्राउंड रियलिटी देखने का प्रयास करें। एनसीआरबी का जो डेटा आया है उसके मुताबिक देश भर में कुल 50,75,634 अपराध दर्ज किए गए और उसमें उत्तर प्रदेश
में 5,85,157 क्राइम रिकॉर्ड हुए। इस प्रकार अपराध जगत में उत्तर प्रदेश सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यानी उसकी हिस्सेदारी 11.5% है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां 10.2%। उसके नीचे एक छोटा सा राज्य केरल है, जहां 10.1%, और फिर तमिलनाडु जहां 9.8%, और पांचवा नंबर मध्य प्रदेश का है, जहां अपराध 8% हुए हैं। 2018 के डेटा के अनुसार कुल 555 पुलिसकर्मी एक साल में ड्यूटी पर मारे गए। इनमें से 70 यूपी में थे, यानी सबसे बड़ी संख्या यहाँ भी यूपी की आती है। जख्मी होने वालों की संख्या 2,408 है और यूपी में 174 पुलिस वाले ड्यूटी पर जख्मी हुए। मरने वालों की अगर हम दूसरे राज्यों से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब का नंबर आता है, जहां 54 पुलिसकर्मी मारे गए। उसके बाद तमिलनाडु, वहां भी 54, महाराष्ट्र में 51 और हरियाणा, जो कि एक बहुत ही छोटा राज्य है, इसके बावजूद वहां पर 46 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर मार दिया गया। ये बात सोचने वाली है। अब आइए थोड़ा सा इसकी कारण की तरफ भी नजर डालें। इसका मुख्य कारण ये नजर आता है कि जो कन्विक्शन रेट है, यानी लोगों को जो सजा मिलती है, वो उत्तर प्रदेश और इन राज्यों में बहुत कम है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश की अदालतों में 4,27,175 मामले ट्रायल के लिए आए। उसमें से 24,215 लोगों को सजा मिली, यानी केवल 5.6% लोगों को सजा मिली। बाकी 9,815 लोग सबूतों के अभाव पर छोड़ दिए गए और 37,000 को अदालत ने वैसे ही बरी कर दिया। ये जो लोग छूटे हैं, इसमें भी कहीं न कहीं प्रशासन की कोताही या मिलीभगत हो सकती है। इन आंकड़ों को देखने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि अपराध जगत में भारत के अंदर हिंद केसरी का खिताब यूपी के अलावा और किसी को नहीं मिल सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या विकास दुबे के पकड़ लिए जाने के बाद, उसके आत्मसमर्पण के बाद, क्या यूपी की हालत बेहतर हो जाएगी? वहां से ये सारे अपराध खत्म हो जाएंगे? और अगर यूपी से खत्म भी हो गए तो क्या पूरे भारत से खत्म हो जाएंगे? दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और विकास दुबे ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। लेकिन अगर इसको खत्म करने के लिए बहुत ही गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो दोस्तों हालत और बिगड़ती चली जाएगी। ये थी हमारी आज की समीक्षा। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।